आई एम श्योर आप सभी लोगों को हुआई के बारे में तो मालूम ही होगा, जो केस हुआ था कि यूएस के अंदर इनको बैन कर दिया गया था और ये कहा गया था कि ये चाइनीज़ मिलिट्री के लिए, चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो ये दूसरे देशों पे भी नज़र रख सकते हैं, स्पाई कर सकते हैं, इनके पास में इस तरीके के सीसीटीवी हैं, ये है वो है, फलाना ढिमका, इस तरीके की बात की गई थी और दुनिया भर में इसी बात का रट्टा लगाया गया था। और मैंने भी अपनी वीडियो में इसी तरीके की बात करी थी, लेकिन ये मेरी बातें नहीं थी, ये यूएस की बातें थी, तो इस वजह से अपने जैसे लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन अब हुआई ने अपना स्टैंड ले लिया है और वो इस तरीके की बात करने वाले लोगों को लॉ सूट फाइल कर रहा है, डिफेमेशन का केस कर रहा है। जैसे कि उन्होंने फ्रेंच क्रिटिक्स को, जिन्होंने लाइव टीवी पर इसी तरीके की बात करी थी, तो यहाँ पर उन्होंने फ्रेंच रिसर्चर, क्रिटिक्स, ब्रॉडकास्टर, जर्नलिस्ट, वायरलेस नेटवर्क एक्सपर्ट, इन सभी लोगों को लपेटे में लेते हुए केस कर डाला है कि ये डिफेम कर रहे हैं हमारी कंपनी को। इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ पर अब हुआई ने अपना स्टैंड ले लिया और इस तरीके की बात करने वाले लोगों को अब हुआई लपेटे में लेगा। तो फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो। इसको आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आपको मालूम है एप्पल के आईफोन की खास बात क्या है कि लोग उसकी बुराई भी करते हैं, लोग उसकी अच्छाई भी करते हैं। तो हर तरीके के लोग हैं जो कि इसकी बातें करते हैं, लेकिन लेना सबको है, क्योंकि शोबाजी तो इसी से दिखाई जाती है कि अपनी जेब में पैसा हम अफोर्ड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ दूसरी कंपनियां भी बात करती है कि ये क्या बना दिए, लेकिन कॉपी सबसे पहले वही करते हैं। जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S11e के अंदर होता हुआ हम सभी को दिख रहा है कि उन्होंने जो कैमरा बनाया है वो आईफोन 11 से इंस्पायर्ड होके ही बनाया है। और इसी तरीके की कई और कंपनियां बैक कैमरास निकालेंगी जो कि लगेगी आईफोन 11 की कॉपी, लेकिन कहेंगे नहीं हमने अलग बनाया। देख नहीं रहे 3-4 कैमरे अलग से फिट किए हैं। आई एम श्योर आप सभी को नेस्ले कंपनी के बारे में तो मालूम ही होगा कि उनके कई तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो वो बेचा करती है। चाहे आप कॉफी की बात कर लो, चाहे चॉकलेट की बात कर लो, या फिर मिल्क पाउडर की बात कर लो। और इस इमेज को देख के तो आपको पता ही लग गया होगा इनके पास में कितने सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन आपको एक बात मालूम नहीं होगी कि नेस्ले की दुनिया भर में करीबन 50 सब ब्रांड्स हैं जो कि वाटर बॉटल बेचा करती है, यानी कि नेस्ले पानी भी बेचता है। आपको मालूम है पहले के वक्त में पासवर्ड इतनी आराम से हैक क्यों हो जाते थे? क्योंकि पासवर्ड बहुत ही सिंपल हुआ करते थे। कई लोग अपना मोबाइल नंबर डाल देते थे, कई लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते थे, जिसकी वजह से बिल बुर नाम का एक बंदा था जो कि NIST के मैनेजर थे, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी के मैनेजर थे, जिन्होंने एक रूल क्रिएट कर दिया पासवर्ड के लिए कि एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और इसी के साथ साथ डिजिट्स भी होनी चाहिए। जिसके बाद में लोगों को ये थोड़ा इनोइंग लगा, लेकिन ये एक्चुअली में उनकी सेफ्टी के लिए ही था, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाता है और किसी भी बंदे को गैस करना इतना ज़्यादा आसान रहता नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने माफ़ी मांगी कि मैंने अगर आपको इनोय किया हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। आई एम श्योर हम सब ने अपने बचपने में जेली बीन कैंडी तो ज़रूर खाई होगी, और इसको बनने में आपको मालूम है कितना टाइम लगता है? करीबन 7 से 21 दिन, डिपेंड करता है कि इसको अगर कोई इंसान बना रहा है या फिर मशीन के द्वारा बनाया जा रहा है इसको, क्योंकि करीबन 7 से 21 दिन तक स्टीयर किया जाता है। इसमें लिक्विड शुगर, फ्लेवर और इसी के साथ साथ स्टार्च और ग्लूकोज का मिक्सचर होता है, जिसको स्टीयर करते रहना होता है 7 से 21 दिन तक। आई एम श्योर वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर के बारे में तो सबको मालूम होगा, लेकिन आपको एक बात मालूम नहीं होगी कि इस दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जो कि डिजिटल नहीं था वो एंटिकी-थेरा मैकेनिज्म था, जो कि एस्ट्रोनॉमिक पोजीशनिंग के लिए बनाया गया था फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी BC के आसपास में। ये दरअसल सोलर इक्लिप्स का बताता था कि ये कब आएगा। यूएस के टेक्सास के रहने वाले 18 साल के ग्रैंट थॉम्सन सांपों को पाला करते थे, और उन्होंने सुसाइड करने का जब डिसाइड किया तो अपनी कार के अंदर वो अपना कोबरा ले गए और उसको अलाउड किया कि उसको 3-4 बार काट ले, और उसके बाद में वो सुसाइड कर गए कार्डियक अरेस्ट की वजह से। और यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन चली, क्योंकि जब कई सारे लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि वो तो मर गया था, तो पुलिस को कैसे मालूम चला या फिर इन्वेस्टिगेटर्स को कैसे मालूम चला कि इसने सुसाइड ही की थी? एक्चुअली में जब सांप ने काटा था तो उसने सांप को खींचने की भी ट्राई नहीं करी थी। तो यही कुछ रिपोर्ट आई कि इन्होंने सुसाइड के लिए अपना कोबरा यूज़ किया था। आपको मालूम है नीदरलैंड के अंदर प्रोस्टिट्यूशन
लीगल है और वहाँ पर सेक्स को फंडामेंटल राइट बताया गया है इंसानों का। और वहाँ पर जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको 12 साल तक गवर्नमेंट ही अलाउंस देती है, पैसा देती है सिर्फ प्रोस्टिट्यूट के पास जाकर सेक्स करके आने का। आपको मालूम है एक ऐसा AI सॉफ्टवेयर भी है जो कि अगर आपके पेरेंट्स आपके मोबाइल में डाल देते हैं तो अगर आप किसी भी तरीके की अजीबोगरीब या फिर अश्लील वेबसाइट पे जाते हो तो उनके पास में मैसेज आ जाएगा कि लौंडा बिगड़ गया है। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की कई और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।